पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिवीजनल नायब सदर जमशेद अली शेख की जानिब से पीटीआई शाह लतीफ टाउन के मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स के एजाज में अशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स के अलावा खुसूसी तौर पर डिवीजनल सदर खाविंद बख्श जहीजो, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अहदेदारान शाह लतीफ, सच्चल सरमस्त और परेटाबाद टाउन के अहदेदारान ने शिरकत की। चेयरमैन यूसी 110 शाहजेब जई, सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद इकरार कायम खानी, शाहिद शहरी, टाउन शाह लतीफाबाद, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहाब, सीनियर नायब सदर मंसूर शाह, सीनियर नायब सदर शाहजेब जई, सीनियर नायब सदर आदिल नवाब खान, उजैर शेख, लालबर खान, गुलबदीन, इफ्तिखार मेयो, आरिफ मेयो, तारिक कुरैशी, अजहर हैदर, फहीम खान, सच्चल सरमस टाउन के सदर अजहर गुलगद्दी, सीनियर नायब सदर जमील अहमद, जर जमील खान, हाजी इब्राहिम, पीटीआई विमेन विंग की सीनियर रहनुमा सीमा शेख, मेहरुन्निसा, शबाना नवाब समेत दीगर ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। जमशेद अली शेख ने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल किया और बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। ये आज जो है प्रोग्राम जमशेद अली शेख साहब ने रखा था, ये वाइस चेयरमैन यहाँ से मुंतखब हुए हैं और इसमें इन्होंने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो दूसरे टाउन्स के भी से भी मुंतखब हुए हैं और इस टाउन से भी हुए हैं, उनको भी मदऊ किया था। जो शाह लतीफाबाद टाउन के काउंसलर भी आए थे, सबको इंशाल्लाह इसने बेहतरीन प्रोग्राम किया और सबको मदऊ किया। ये अच्छी खुशानंद बात है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से मैं कहूँगा कि पूरा रिग्ड इलेक्शन था, मैनेज इलेक्शन था। और जो है देखें आप, कराची में जमात इस्लामी की इतनी सीटें कहाँ से आ गई भाई, और पीपल्स पार्टी की इतनी सीटें कहाँ से आ गई, 109 सीटें और इतनी सीटें मुझे तो समझ से बाहर है। हैदराबाद में इनकी सीटें, हमें हमारी ऐसी 8-10 यूनियन काउंसिलें हैं जिनमें हम 15 वोटों से, 10 वोटों से, 16 वोटों से, 18 वोटों से हमें हरवाया गया है। और एक यूनियन काउंसिल में तो नतीजा, मेरी घर की यूनियन काउंसिल में 402 वोट हमारे ज्यादा थे। सुबह जब रिजल्ट देखा तो भाई 200 वोट हमारे कम हो गए। अब ये पोजीशन है, पुलिस गर्दी थी, आरओस उनके मास्टर बैठे हुए थे, वही इलेक्शन करा रहे थे। हेड मास्टर और मास्टर, उनको क्या पता कि इलेक्शन कैसी होती है, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई पता नहीं था। कराची में अभी तक गिनती जारी है। ये कौन सी इलेक्शन है जिसकी गिनती अभी तक जारी है, मुझे तो समझ में नहीं आई इलेक्शन। बहरहाल हम एक जमहूरी अमल का हिस्सा हैं और हिस्सा रहना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे, इनका डट के पीछे नहीं हटेंगे। कारकुनों को मैं कहूँगा कि अपने हौसले बुलंद रखें, आगे बढ़ें, मायूस न हो। हार जीत भी होती रहती है, चलो हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, लेकिन हम मजबूती के साथ खड़े रहें। इंशाल्लाह ताला मंजिल करीब है। खान भी तो 14 डाकुओं के टोलों से लड़ रहा है ना, तो हमें भी लड़ना आता है, हम भी लड़ेंगे। और इंशाल्लाह कारकुनों को भी एक हिदायत करूँगा कि वो भी अपना साबित कदम रहें और जो है अपना काम करें और अपना इलेक्शन का, आइंदा की जो जनरल इलेक्शन है उसका काम जारी रखें। बड़ी मेहरबानी। आज जो है हमने एक अशाइया रखा था, जो हमारे कैंडिडेट सच्चल सरमस से, शाह लतीफ़ टाउन से, ख़ास करके शाह लतीफ़ टाउन से जो रिमार्केबल उन्होंने विक्ट्री हासिल करी है माफियाज़ के ख़िलाफ़। और एक तकरीबन 30-35 साल से इस शहर पे एक माफिया काबिज रही, और कम से कम हमने उनसे 2 टाउन तो छुड़वा लिए हैं। हमारे टाउन तो बहुत सारे थे जो हमें जीते हुए थे, पर उनमें शदीद धांधली की गई। रियासती जबर का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खरीदे गए, इस तरह की चीज़ें कर करके, और बाद में ये भी हुआ कि हमारे रिज़ल्ट चेंज कर दिए गए। उसके बावजूद जो है हमने 2 टाउन क्लीन स्वीप करें तकरीबन ना, एक 2 सीट हारना कोई हारना नहीं होता, और उस पर भी हम जो है अभी फाइट करेंगे इंशाल्लाह। 2018 में भी यही हुआ था, कारकुन हमारा थोड़ा बहुत मायूस हुआ था जहाँ से हमें शिकस्तें हुई थी, लेकिन हमने उनको तना नहीं छोड़ा और हमने दोबारा उनको अपने पाँव पे खड़ा करके दिखा दिया। और खान साहब की से हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, इमरान खान साहब से, कि आप देखें वो किस तरीके से उनके साथ जो है अभी 2022 में किया गया, उनकी हुकूमत को गिराया गया और उन पर कातलाना हमले कराए गए, उन पर पता नहीं कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी की FIR काट दी गई। दिन रात उनको अदालतों के चक्कर लगवाए, लेकिन वो घर नहीं बैठे, वो आराम से नहीं बैठे, उन्होंने फ़ाइट करी। और आप देखें वो फ़ाइट करके वो यहाँ तक लेकर आ गए कि उन्होंने जो है दोबारा जो है जो पंजाब असेंबली को एकदम दोबारा हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी, उसको वापस छुड़ाया। और जो कौम से वादा किया था कि हम 2 असेंबलियाँ तोड़ेंगे, और 2 असेंबलियाँ तोड़ दी हैं और इलेक्शन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, ताकि फ्रेश और फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो और अवामी मैंडेट से कोई हुकूमत आए, जो आवाम को जो डिफ़ॉल्ट के धाने पे पहुंच चुका है। आटा जो है वो 160 रुपये किलो पे भी नायाब हो चुका है। आप देखें पेट्रोल जो है महंगा तरीन, गैस महंगी तरीन, बिजली महंगी तरीन, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। हर चीज़ के रेट आसमानों में पहुंच चुके हैं। वो इस वजह से कि अदम इस्तेकाम है मुल्क में। तो जितना जल्दी हो सके फ्रेश इलेक्शन हो, अच्छी क़यादत लोग आएँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आवाम को चाहिए कि वो अच्छे लोगों को सियासत में लेकर आएँ, तो ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो आपकी तरह आम आदमी हो, जो आपकी तरह दुख दर्द को समझता हो। जब तक हम ये नहीं करेंगे,
ये बार बार चाहे पार्टियाँ चेंज करके यही लोग आते रहेंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। आज का ये प्रोग्राम जमशेद अली शेख साहब और शाहजेब जई, जो यहाँ से यूसी 110 से मुंतखब चेयरमैन शाहजेब जई और जमशेद अली शेख साहब की तरफ से था। नए मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर साहबान को मुबारकबाद के लिए और अवामी राफ्ता मुहिम के लिए प्रोग्राम बनाया गया था। और जो दोस्त जिनके साथ अपने हल्कों में धांधली हुई या जो हार गए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया था। और मेरी अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायद-ए-इनक़िलाब इमरान खान को सेहत तंदुरुस्ती दे और इस पार्टी को अल्लाह पाक और बुलंदियों पे लेके जाए। और मेरा कायद-ए-इनक़िलाब इमरान खान इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और कायद-ए-इनक़िलाब इमरान खान मुल्क का अगला वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह भारी एक्सीरेंस से। हमारे शाह लतीफ़ाबाद टाउन के अंदर अल्लाह का शुक्र है, हमने क्लीन स्वीप किया है और जो आज तकरीबात हो रही हैं वो अशाइये के तौर पे दी जा रही हैं। और हैदराबाद के अंदर वाहिद है हुसैनाबाद अपना शाह लतीफ़ टाउन जो क्लीन स्वीप करके गया और आवाम ने भरपूर तरीके से वोट कास्ट किए और इंशाल्लाह खान साहब के परचम तले सब मुत्तहिद हैं और आने वाला जो जनरल इलेक्शन है उसकी भरपूर तैयारी हमारी और इंशाल्लाह पूरे हैदराबाद से क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज जमशेद शेख की तरफ से तमाम जो हमारे जीते हुए चेयरमैन, काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन और जो लोग हार गए उनके लिए एक अशाइया और मुबारकबाद का प्रोग्राम रखा गया। और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि तमाम तंजीमी लोगों को मिलजुल के बैठना चाहिए और मज़ीद हमें अपनी तंजीम साजी को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाने चाहिए। तो ये जमशेद शेख का एक बहुत अच्छा इकदाम है और मैं उनको दोबारा मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, वो ऐसे ही आवाम की खिदमत करते रहें। जी, अभी हम लोग जो है जमशेद जो डिवीज़न के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अशाइया रखा था। जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स जीते हैं उनके लिए, और हम भी इनवाइटेड थे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और हमारी दुआएं हैं कि पीटीआई आगे बढ़ती जाए और इसी तरह से जीत हमारा मुकद्दर हो और इंशाल्लाह ताला आगे भी हमारी मेहनतें काविशें रहेंगी। आज का प्रोग्राम जो था वो जो हमारे काउंसलर्स जीते हैं और चेयरमैन वगैरह, उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना था कि उन लोगों ने इतने अच्छे वोट लेकर फर्स्ट टाइम जो है हमारे इतने ज़्यादा जो हैं वो काउंसलर्स आए हैदराबाद से। इंशाल्लाह ताला आगे भी उम्मीद है जब इस वक्त इतनी अच्छी जो है अक्सरियत से ये लोग आए और इस हुकूमत के होते हुए जो इतने बुरे तरीके से इन्होंने करप्शन करके और वोट लिए और हमारे कैंडिडेट ने जो है ना जीत कर वो साबित कर दिया कि वो पीटीआई के टाइगर्स हैं।